नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और ये महीना मकर राशि वालों के लिए हर तरीके से थोड़े से उतार चढ़ाव भरा रहेगा, परंतु रिजल्ट आखिर में बहुत अच्छे मिलेंगे। जो ग्लैमर वर्ड से जुड़े हुए हैं, कलाकार हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं, परफ्यूम, फ्लावर, रेस्टोरेंट, फूड बिजनेस करते हैं, ट्रैवलिंग बिजनेस करते हैं, उन सभी के लिए ये महीना उत्तम परिणामदायक रहेगा। वहीं इस माह शादी में, विवाह में अड़चनें आ सकती है। शादीशुदा जीवन में कुछ उतार चढ़ाव अधिक आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं जुलाई माह का डिटेल में राशिफल, तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। तो 2 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। 6 जुलाई को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। वहीं 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 22 जुलाई को श्रावण मास, जो भगवान शिव का प्रिय महीना है, वह प्रारंभ होने जा रहा है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे संस्थान में श्रावण मास की पूजा का आयोजन किया जाएगा। तो इस पूजा से जुड़ने के लिए आज ही अपनी बुकिंग स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं ग्रहों के राशि परिवर्तन पर कि इस माह ग्रहों की गणनाओं में क्या फेरबदल होने वाला है। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 16 जुलाई को अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि कर्क में विराजमान है और 19 जुलाई को अपनी अतिमित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि में इसमें स्वग्रही होकर विराजमान है और 12 जुलाई को अपनी मित्र राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी समराशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 7 जुलाई को वे अपनी अतिमित्र राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहता है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो आपकी राशि स्वामी की ही क्यों ना बात कर लें। आपकी राशि स्वामी अभी बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। मकर राशि के स्वामी आपके लग्नेश और आपके धनेश हैं और शनि आप अपने से एक घर आगे बैठे हैं। लग्नेश का अपने से एक घर आगे बैठना और धन भाव के स्थान के स्वामी का अपने ही घर में बैठना बहुत शानदार स्थितियाँ आपके लिए लेकर आ रहा है। इस समय आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। इस समय आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। आप जो भी उत्तम परिणामों को प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर उन परिणामों को प्राप्त जरूर करेंगे। आपके यश, मान, सम्मान और कीर्ति में वृद्धि होगी। शनि के रिजल्ट जैसे पॉजिटिव अभी आपको मिल रहे हैं, उतने ही पॉजिटिव मिलते चले जाएंगे। अब आते हैं आपके 3rd हाउस यानी तृतीय भाव, पराक्रम भाव पर और आपके 12th हाउस यानी खर्च भाव पर। यानी इन दोनों के भाव के स्वामी हैं गुरु और गुरु आकर बैठ गए हैं पंचम में। पंचम में गुरु का बैठना बहुत ही अच्छा, गुरु आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। पंचम भाव शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन का है और गुरु ज्ञान के कारक ग्रह है। इसलिए गुरु का इस स्थान में बैठना पढ़ाई में मनानुकूल परिणाम जरूर दिलवाएगा, परंतु आपके बल और पराक्रम में भी वृद्धि करेगा। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। आपके कार्य फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। आप बहुत केयरफुली सोचते हुए अपनी थिंकिंग को राइट पाथ पर ले जाते हुए दिखाई देंगे। मंगल जब गुरु के साथ में युति करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे परिणाम आपको गुरु के और देखने को मिलेंगे। विदेश जाने के योग बनेंगे। विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए, जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम सफलतादायक रहेगा। आपके कार्य प्रगति पर रहेंगे। आपकी प्रशंसा चारों तरफ होती हुई दिखाई देगी।
अब गुरु चूँकि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं, इसीलिए आपके खर्चों को नियंत्रित और बैलेंस करेंगे, कर्ज की स्थितियों से आपको मुक्ति दिलवा देंगे। इस समय आपको जो व्यापार आप कर रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो गुरु के परिणाम भी आपको इस माह बहुत ही अच्छे और बेस्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आ जाते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुखेश और आपके लाभेश दोनों ही हैं मंगल, यानी मंगल आपके 4th और 11th भाव के स्वामी हैं और मंगल 4th भाव में यानी 4th हाउस के अंदर रुचक नामक महापुरुष योग बनाते हुए विराजमान है। मंगल का यहाँ पर बैठकर स्वग्रही होना बहुत ही शानदार परिणाम आपको दिलवाएगा, क्योंकि देखिए ये चौथा स्थान होता है भूमि का, भवन का, वाहन का, सुखों का, और मंगल भूमि पुत्र है, भूमि के कारक ग्रह भी कहते हैं। तो मंगल यहाँ बैठकर आपके हर काम प्रॉपर्टी से रिलेटेड पूरे करेंगे। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, क्रय विक्रय में बाधा उत्पन्न हो रही हो, या फिर नए घर का सपना हो, कोई प्रॉपर्टी आपने देख रखी है, बहुत लंबे टाइम से आप उसे लेना चाहते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वहीं आपको अपनी मदर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, वो आपके साथ खड़ी दिखाई देंगी, आपके लिए बहुत सपोर्टिंग रहेंगी। वहीं मंगल चूँकि लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे, प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, अचानक धन लाभ के योग दिलवाएंगे। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा और उस कार्य को आप सरलता से बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण कर लेंगे। नए वाहन का वाहन का सपना है तो वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। मन चाहे वाहन की इच्छा आपकी पूरी होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो मंगल के रिजल्ट आपको 11th और 4th हाउस के हिसाब से बेस्ट मिलने वाले हैं। अब 12 जुलाई को जब मंगल आपके 5th हाउस में चले जाएंगे तो वो 7वीं दृष्टि से आपके लाभ को देखेंगे। तो इस समय जो बड़ी इंडस्ट्री के मालिक है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा होगा, बड़े ऑर्डर मिलेंगे। इस समय आप अपने काम की नई ब्रांच इस्टेब्लिश करेंगे, नई नई मशीनें अपनी काम में लेकर आएंगे, अपने काम को बढ़ाने के लिए। वहीं जो स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम सफलतादायक रहेगा। आपके सुखों में वृद्धि होगी और आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। तो मंगल ओवरऑल इस माह आपके लिए बेस्ट रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। आपके पंचम भाव के स्वामी और आपके 10th हाउस के लॉर्ड यानी कर्म भाव के स्वामी दोनों ही शुक्र हैं। शुक्र महीने के प्रारंभ में यानी 7 जुलाई को ही आ रहे हैं आपके 7th हाउस में। यहाँ पर 7th हाउस में शुक्र का बैठना कारको भाव नाश की स्थिति लाता है, इसीलिए यहाँ आपको थोड़ा सा केयरफुल वैवाहिक संबंधों में रहना पड़ेगा। पर बेस्ट रिजल्ट शुक्र देंगे आपको 5th हाउस और 10th हाउस के हिसाब से। यहाँ पर शुक्र से रिलेटेड कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त होगी। आपके अधिकारी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। आपके काम, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण हो जाएगी। यदि आप कोई ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, कोई ऐसी कंपनी में काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी इच्छाएं बहुत अच्छे तरीके से इस समय पूर्ण होगी। आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन के योग बनेंगे। वहीं शुक्र कलाकारों को सम्मानित करेगा, यानी इस महीने आपको शुक्र बहुत बड़ा सम्मान दिलवा सकता है। तो शुक्र के रिजल्ट इस माह आपके लिए बहुत ही अच्छे और उचित रहेंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर और आपके भाग्य स्थान पर, यानी आपके 6th और 9th हाउस पर। आपके 6th और 9th हाउस के लॉर्ड हैं बुध, और बुध 19 जुलाई को आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। 19 जुलाई तक वो आपके 7th हाउस में बैठेंगे। बुध का जो कि रोग भाव के स्वामी हैं, उनका अपने से एक घर आगे 19 जुलाई तक बैठना बहुत शानदार परिणाम आपको बुध के दिलवाएगा। इस समय आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। इस समय आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी, आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे, आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी और इस समय आप अपने कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। रुपए पैसों से संबंधित लेन देन के कार्यों में भी अटकाव की स्थितियां अब समाप्त होती हुई दिखाई देगी।
19 जुलाई को बुध जब रोग भाव के स्वामी अपने से तृतीय जाकर बैठेंगे, अष्टम भाव में बैठेंगे, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको चलना होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस न लें और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब बुध चूंकि आपके भाग्येश हैं और भाग्येश पहले 19 जुलाई तक अपने से 11वां जाकर बैठेगा और उसके बाद में 19 जुलाई को बुध अपने से 12वां आ जाएंगे। तो भाग्येश का अपने से 12वां जाकर बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, पर 19 जुलाई तक का समय आपके भाग्य को बढ़ाएगा। इस समय रिस्क फैक्टर आप ले सकते हैं, उसको आजमा सकते हैं। वहीं रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस समय आपके अधूरे पड़े हुए सभी कार्य फटाफट से होंगे। नए कार्यों की शुरुआत आप कर पाएंगे। एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर चलेंगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को भी मनवांछित परिणामों की प्राप्ति होगी। नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छे मौके मिल सकते हैं, पर 19 जुलाई के बाद आपको केयरफुल होकर चलना होगा। इस समय आपको कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है। आपके गुप्त शत्रु उत्पन्न हो जाएंगे जो कि आपके कार्यों में व्यवधान डालेंगे। रिस्की कामों में आपको हाथ नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखें और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। अब आते हैं आपके 7th हाउस पर। 7th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा और सप्तम भाव में शुक्र आकर बैठ रहे हैं, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियाँ बढ़ सकती है। वहीं जीवन साथी की तलाश भी आपकी थोड़ी सी टफ हो सकती है। इस समय निराशाजनक परिणामों से अगर आप नहीं गुजरना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचें। इस समय आपको बस शांत रहकर अपने कार्यों को करते चले जाना है। रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव होना और बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखने का प्रयास करें तो चंद्रमा के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि 16 जुलाई तक आपके रोग भाव में बैठेंगे और उसके बाद वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो 8th हाउस के लॉर्ड का 6th हाउस में बैठना बहुत ही अच्छा, रूटीन की लाइफ को ठीक करेगा, गुप्त शत्रुओं को समाप्त करेगा। कोई भी व्यक्ति आपको बीट नहीं कर पाएगा। यात्राएं उद्देश्यपूर्ण रहेगी और कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। पर 16 जुलाई के बाद जब सूर्य अपने से 12वें आ जाएंगे तब सप्तम भाव को भी जलाएंगे। यहाँ पर शुक्र ऑलरेडी बैठे होंगे और सूर्य भी आ जाएंगे। तब ये स्थिति इतनी अच्छी 7th हाउस के हिसाब से नहीं रहेगी, परंतु 8th हाउस के हिसाब से भी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि अपने से 12वें बैठेंगे। इस समय आपको बहुत स्ट्रैटेजी और प्लानिंग से चलना होगा और धैर्य से अपने कार्यों को करना होगा। रिश्तों में भी, खासकर ससुराल के रिश्तों में मतभेद हो सकता है, सावधानी के साथ आगे बढ़ें। तो ये है मकर राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं इस मंथ के कुछ उपायों पर। भोलेनाथ का घी, शहद, दही और बादाम के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करें। पार्वती नाथाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। गुरु पूर्णिमा पर किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को भोजन और पीले वस्त्रों का दान करने से गुरु की कृपा सदैव बनी रहती है। देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि का दूध में केसर मिलाकर अभिषेक जरूर करें। तो ये तो उपाय हुए मंथ के हिसाब से, पर यदि आप अपने बर्थ चार्ट यानी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।